नमस्कार, आप देख रहे हैं दमदार टीवी न्यूज लाइव 24/7 से इस वक्त की खबर बांदा से। आजाद समाज पार्टी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर गावड़ बनेंगे मुख्य अतिथि, जिसका उद्देश्य है अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ। समाज से बहिष्कृत जातियों का होगा समागम। पूरे प्रदेश में लगातार प्रबुद्ध जन सम्मेलन पार्टी पहले करा चुकी है। नगर के निजामी पैलेस में आयोजित होगा 14वां प्रबुद्ध जन सम्मेलन। आज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी दी। संवाददाता पूरन राय, बांदा। हम लोगों की चल रही हैं, गली गली गांव-गांव जा कर के हम लोगों ने तैयारियां की है कि अधिक से अधिक संख्या में भीड़ आने का काम करें, ताकि ये होने वाला उत्तर प्रदेश का 14वां अस्तित्व बचाओ भाईचारा प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। किस तरह से फ़ायदा होगा लोगों को इस सम्मेलन से? सर, इस सम्मेलन से हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है कि अभी तक एक ही व्यक्ति विशेष या एक ही जाति के लोगों को कहूँ कि प्रबुद्ध सम्मेलन करते थे, लेकिन आज की डेट में जो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब जी ने ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया है, इसमें बहुजनों को भागीदारी मिल रही है। इसमें 85% बहुजन समाज, ओबीसी, दलित, पिछड़ा जो वर्ग था वो भी आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन की श्रेणी में आ रहा है। और जो प्रबुद्ध का मतलब ये होता है कि ज्ञानवानी, इस देश के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता है, ये पूरे व्यक्ति ज्ञानी हो सकते हैं। तो यहाँ से निकल करके आया कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन, अतः इस कार्यक्रम में अधिक जैसे 40 वर्ष से ज़्यादा के लोग जो आएंगे इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब अपनी बात को रखेंगे, उनको सुनेंगे, उनकी विचारधारा को सुनेंगे। विचारधारा को सुनने के बाद में यही प्रबुद्ध लोग हैं जो उस विचारधारा को सुनने के बाद में अपने बच्चों को, अपनी माताओं बहनों को गांव-गांव जा कर के विचारधारा को प्रसारित करने का कार्य करेंगे और लोगों को निकाल करके लाएंगे कि हमारे बीच में एक ऐसा नेता भी आ चुका है जो बहुजन समाज के लोगों के ऊपर हो रहे अन्याय, शोषण, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ को अपनी मजबूती के साथ बुलंद रखता है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो उनके संज्ञान में आता है और वो संसद में ना रखते हों। हम लोगों की चल रही हैं, गली गली गांव-गांव जा कर के हम लोगों ने तैयारियां की है कि अधिक से अधिक संख्या में भीड़ आने का काम करें, ताकि ये होने वाला उत्तर प्रदेश का 14वां अस्तित्व बचाओ भाईचारा प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। किस तरह से फ़ायदा होगा लोगों को इस सम्मेलन से? सर, इस सम्मेलन से हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है कि अभी तक एक ही व्यक्ति विशेष या एक ही जाति के लोगों को कहूँ कि प्रबुद्ध सम्मेलन करते थे, लेकिन आज की डेट में जो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब जी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया है, इसमें बहुजनों को भागीदारी मिल रही है। इसमें 85% बहुजन समाज, ओबीसी, दलित, पिछड़ा जो वर्ग था वो भी आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन की श्रेणी में आ रहा है। और जो प्रबुद्ध का मतलब ये होता है कि ज्ञानवानी, इस देश के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता है, ये पूरे व्यक्ति ज्ञानी हो सकते हैं। तो यहाँ से निकल करके आया कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन, अतः इस कार्यक्रम में अधिक जैसे 40 वर्ष से ज़्यादा के लोग जो आएंगे इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब अपनी बात को रखेंगे, उनको सुनेंगे, उनकी विचारधारा को सुनेंगे। विचारधारा को सुनने के बाद में यही प्रबुद्ध लोग हैं जो उस विचारधारा को सुनने के बाद में अपने बच्चों को, अपनी माताओं बहनों को गांव-गांव जा कर के विचारधारा को प्रसारित करने का कार्य करेंगे और लोगों को निकाल करके लाएंगे कि हमारे बीच में एक ऐसा नेता भी आ चुका है जो बहुजन समाज के लोगों के ऊपर हो रहे अन्याय, शोषण, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ को अपनी मजबूती के साथ बुलंद रखता है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो उनके संज्ञान में आता है और वो संसद में ना रखते हों। सम्मेलन
जो कल प्रोग्राम होगा वो 14वां जो है जन सम्मेलन है। इसके पहले 14 मंडलों पे जन सम्मेलन हो चुके हैं, अभी 4 और बाकी हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? प्रबुद्ध एक खास जो है अर्थ को लेते हुए पहले प्रोग्राम होते रहे हैं विभिन्न पार्टियों द्वारा, लेकिन पहली बार बहुजन वर्ग की जो है आजाद समाज पार्टी काशीराम के द्वारा बहुजन वर्ग या 90% लोगों के बीच जो है प्रबुद्ध जन सम्मेलन हो रहा है। उस पे उत्तर प्रदेश के दलित, पिछड़े, अकलियत, पसमानदा, मुसलमान, ओबीसी, एससी, एसटी सभी लोगों के बीच, जो पढ़े लिखे लोगों हैं उनके बीच वैचारिक प्रचार प्रसार हो रहा है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चाहे जो है कानून की व्यवस्था हो, चाहे आपकी जो है शिक्षा, पढ़ाई, लिखाई, दवाई की जो है समस्याएं हो, उसके बारे में अगर बौद्धिक तरीके से, अगर कोई सामाजिक और राजनीतिक तरीके से कोई पार्टी फ्रंट फुट पे लड़ रही है तो आजाद समाज पार्टी लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार चाहे दलितों के खिलाफ जो है घटनाएं हो, चाहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, चाहे ओबीसी और किसानों के खिलाफ अत्याचार हो, या किसी भी वर्ग की महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ कोई भी अगर जो है बुलंद आवाज सड़क से संसद तक होती है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज है। और यहाँ पे जितने भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर बिल्कुल सीधे तरीके से उनको लेटर लिखा जाता है, संसद के अंदर कोई आवाज उठती है तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज उठती है। कल यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और बुंदेलखंड के स्तर पर जो समस्याएं होंगी उस पर भी बात होगी, और यहाँ जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं उनसे भी बात होगी। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं।